हेलो दोस्तों, जानिए नवरात्रि में किन 9 देवियों की पूजा की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय शैलपुत्री की बैल पर विराजित है। शैलपुत्री जो माता है वो हिमालय के जो राजा थे उनकी पुत्री थी। पहला दिन शैलपुत्री माता का होता है। अब जानिए दूसरी माता के बारे में। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता गर्भवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूपों की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा देवी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा देवी का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित है। इसके मस्तक पर चंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। अब चौथा दिन माँ कुष्मांडा का माता का होता है। माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे इनके धनुष, बाण, कमल, अमृत चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। 5वां दिन है माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वां दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंदा का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए है और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल में स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल में विराजित हैं और वाहन सिंह है। अब छठा दिन माँ कात्यायनी माता का होता है। कात्यायनी की आराधना की जाती है। इसकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। अब है 7वां दिन माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं की पूजा की जाती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी और ऊपर वाला हाथ उभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाला हाथ में त्रिशूल धारण करती है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है, नीचे वाले हाथ में मुद्रा में रहता है। और 9वां दिन है हमारी माँ सिद्धिदात्री माता। और 9वीं तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है कि सिद्धि को प्रदान करने वाली इनकी पूजा में भक्त को सिद्धि की प्राप्ति होती है। मैंने आपको सामग्री की भी लिस्ट भेज दी है, आप इसे भी देख सकते हैं। व्रत में आप ये ऐसे जो सेंधा नमक वाले आलू के चिप्स होते हैं आप इनको खा सकते हैं और आप फल वगैरह भी खा सकते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अब एक माता का अच्छा सा सॉन्ग सुनिए और अपने मन को शांत जिन्हें